के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज है ना, एक्चुअली हम ये वाला लिंक यूज करके वो कर रहे थे, नाटक का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आई डोंट नो कितना टाइम तक चलेगा। मैं 40 मिनट्स का यूज करी थी। लेट्स सी। तो किसी को कुछ बात करना है? इफ हम्म के मास्टर्स, ठीक है, हम ध्यान में बैठ जाते हैं। अभी तो मैं बोध गया से घूम के आने के बाद एक्चुअल क्लास शुरू करूंगी सीरियसली। ध्यान में बैठेंगे, नहीं तो थोड़ा एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। 5 मिनट 2 मिनट। ओ हो हाँ हाँ करिए। ओ हो हाँ हाँ हाँ। ओ हो हाँ हाँ हाँ। हम स्किट में भी हंस के आए हैं अभी। ओ हो हाँ हाँ हाँ। 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 ओ हो हाँ हाँ। ओ हो हाँ हाँ। ओ हाँ हाँ। ओ change ओ ओ हा हा ओ ओ हा हा ओ ही ओ ही हा हा ही ब्रीद इन जरूर, श्वास लेना है, उसके बाद छोड़ना रहता है। के मास्टर, दूसरा चेंज करिए। ये वाला, ये जो दोनों ज्वाइंट है, थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच वाला, इसे कोई भी पेन, आपको बैक पेन हो, सिर दर्द हो, थ्रोट का है, गले का दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये वाला करिए। ये लेडीज प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, जेंट्स के लिए अच्छा है। जो भी जननी इंद्रिय, अंडाशय होता है ना, पीरियड का प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इधर 5 पॉइंट होते हैं, 5। तो हम ये वाला, ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो नहीं तो ऑयल लगा के कर सकते बोलते हैं। ऑयल लगाएंगे तो इजीली वो क्या होता है, मूव होता है। तो इसको आप आधा मिनट 1 मिनट तक ये करेंगे, तो आपका कोई मंथ का प्रॉब्लम है, पॉस्ट्रेट का प्रॉब्लम है, जेंट्स को ठीक होता है। ये सीरियसली, ये सटीक है, काम करता है। और नेक्स्ट ये वाला कर ली। और ये नौवी के ऊपर नीचे टैपिंग करेंगे। नौवी का ये, अब उसके अगल बगल में नौवी सेंटर रहेगा, उसके बगल में करना। और ये अंडर आर्म के नीचे कप करके मारना है 9 टाइम्स। ओ ओ हाँ, श्वास लेना है। और बैक के लिए ओ ओ हाँ, 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 ओ ओ हाँ। पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं ना, उसके लिए ओ ओ हाँ हाँ, एक तरह ये प्राणायाम। ओ ओ हाँ हाँ ओ हाँ ओ हाँ हाँ। तो इससे वो खुल जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो आइज के लिए आप कर सकते हैं, आइज के सराउंडिंग में। और इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। आई एम हेल्दी, एक बुक है माइंड टू मैटर, उसमें बोला जाता है आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, कोई भी एक वर्ड लेके हैप्पी हेल्दी बोलने से वो फीड हो जाता है उसमें, वो उसको मैनिफेस्ट करता है। आई एम हेल्दी, हेल्दी हेल्दी करने से आपका वर्ड को वो मैनिफेस्ट करता है। ये पॉइंट को एंड दिस, ये पॉइंट को इधर वाला, ये चिन्ह पे आई एम हैप्पी हेल्दी, कोई एक लेना है। बहुत सारे एक साथ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो, उसको समझ आए। हैप्पी एंड हेल्दी बोलिए, हेल्दी बोल सकते हैं तो हैप्पी बोल सकते हैं। इसके बाद चिन्ह इस इधर चेस्ट पे ये करके आई एम हैप्पी, हैप्पी, जस्ट थोड़ा थोड़ा स्पर्श होना चाहिए बस। हमें सिर पे आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी,
तो ये बहुत वर्क काम करता है, वो उस बुक में बहुत अच्छे से बताया, माइंड टू मैटर वाले में, FTP बोला जाता है इसको। तो मैं उसका क्लास लेने वाली थी, वो बहुत लंबा, मतलब 300 पेज का बुक है। कम से ये वाला चैप्टर करेंगे तो FTP के, और हम कैसे अपना ध्यान में जाने से पहले जो अपने ये है ना, ब्रेन हार्मोन्स, ब्रेन फ्रिक्वेंसी को और डेल्टा से हम अल्फा में कैसे लेके जा सकते हैं। अल्फा को वो ब्रिज के नाम से बोलते हैं। ब्रिज यानी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक ले जाने का वो रास्ता, मतलब हम डेल्टा नहीं, अल्फा, बीटा, बीटा से अल्फा, बीटा है बिल्कुल कॉन्शियस, बहुत ज्यादा हमारे माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, बहुत सारे सोच हमारे माइंड में चल रहा है, उससे हम धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य देखते देखते रहेंगे तो अल्फा स्टेट में, अल्फा स्टेट इज द ब्रिज ऑफ अ कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड में जाने का। जैसे हम अल्फा में आते हैं उस समय हम अपने माइंड को, अपने इसको सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, इस टाइप का करेंगे तो वो फीड करेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और सोने से पहले करके सो जाओ बोलते हैं, पूरा रात भर उसी का वाइब्रेशन घूमता रहेगा, उसके अंदर इनप्रिंट हो जाएगा सबकॉन्शियस में। हम कॉन्शियस में 5 to 10% एक्टिव रहते हैं, बाकी 90% पूरे सबकॉन्शियस माइंड, जो कमांड आप यहाँ से भेजेंगे उसी को वो डिलीवर करता है, यानी मैनिफेस्ट करता है। तो हम लोगों ने अंदर भी भाव देखिए, ऊपर आप कुछ नहीं, अंदर डर है आपके अंदर, कोई भी जगह जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा, हो तो नहीं पाएगा, इस टाइप का डर है, तो उसी डर में वो उसको ही अपने अंदर खमा, मतलब ये ले लेता है, उसी को मैनिफेस्ट कर देता है। उसका दिमाग सोच नहीं है, वो सोचेगा नहीं कुछ, इससे इसको करने से इसको हानि होगा, वो सब चीजों का जानकारी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं। वो सबकॉन्शियस माइंड तो एक इनोसेंट बोलते हैं ना, इनोसेंट बच्चे को अच्छा बुरा ही क्या पता ही नहीं, वो कर देता है, वैसे वो भी इनोसेंट। आप अच्छा अंदर कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं हमें ध्यान में आने के बाद बहुत सोच समझ के हमारे वर्ड्स बात करना। किसी के बारे में भी हम बुरा बोलेंगे, वर्ड्स, बात मुंह से बोलते हैं ना, कभी हम अब्यूज वर्ड बोलते हैं, किसी को चिल्लाने लगते हैं, तो वो चीज सबसे पहले वो अपने लिए अप्लाई कराएगा। बहुत सेंसिटिव सूक्ष्म है, ये पता नहीं चलता हमें। हमारे साथ जब बुरा होने लगता है, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सोचते हैं हम, बट वो इम्प्रिंट ऐसे वो अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करके अपने ही लिए वो मैनिफेस्ट करता है खुद के लिए। ये वाला गलती हमें कभी जानबूझ के होता है, कभी अनजाने में हो जाता है। तो हमेशा ये आदत में लाने के लिए हमें प्रैक्टिस कराया जाता है बाकायदा, पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे यूज करना है। तो इस बोलते हैं मैं बीमार हूँ नहीं बोलिए, बीमार हूँ बोलने से बीमार हूँ वाले बात को वो रिकॉर्ड कर लेता है, वो बीमार नहीं भी है तो वो अंग बीमार हो जाए, मुझे सिर दर्द है, सिर यहाँ पे बोला जाता है आप मेरा ये रिपेयर कर रहा है, हील कर रहा है, ये काम करके अपना थक गया तो वो हील कर रहा है। तो हम बोला जाता है, हमें बताते हैं ऐसे, मेरा सिर अपना हील कर रहा है, सिर दर्द नहीं हो रहा बोलते हैं। कोई भी दर्द आपको लगता है, तनाव में है, डिस्टर्ब है, तो आपका दिमाग विचार सोच नहीं पा रहे, कोई भी बीमारी का, मुझे, हम लोग बोलते हैं पहले टाइटल लगा लेते हैं टैग, मुझे है, ये पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे डायबिटिक है, हर वक्त अरे कहीं पे भी जाते हैं, नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा है, मतलब है बोल के वो एक इनर, एक अपनी शक्ति उस पे काम कर रहा रहता है। ये है बोलने से वो क्या करेगा, पीछे हट जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये है बोलना नहीं, वो हील हो रहा है, ठीक है, मैं, मतलब कभी कभी लगता नहीं ये गलत है, गलत नहीं है, वो हम अंदर से ऐसे ये भेजेंगे तो ठीक। मैंने सबकॉन्शियस माइंड का बताया था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में, उसमें कोई भी आप इच्छा रखेंगे वो प्रकृति पे छोड़ देते, कैसे उसको मैनिफेस्ट करें, मेरे पास वो चीज है ही नहीं, मैं कैसे पूछ सकता हूँ, तो पूछेंगे तो प्रकृति उसको आपको ये उस सिचुएशन में ये कर देगा। अभी वो सर उस दिन बोल रहे थे ना, हम जा रहे थे, हमारा ट्रेन मिस ना हो बोल के उन्होंने एक थॉट रिलीज किया, मिराकुलस थॉट बोला जाता है, तो उनका ट्रेन ही लेट हुई, यही चीज मेरे हम लोगों के साथ भी हुआ।
इस बार हम जा रहे थे भोपाल में, इतने साल में पहली बार हमें ऐसे सिचुएशन आया हमारा ट्रेन मिस हो जाएगा। तो क्योंकि ये रोड और ये मेट्रो बन रहा है ना, उस कारण थोड़े रोड में जाम मिल रहा है। और जो हमने टैक्सी बुक किया था वो टैक्सी वाला ने कैंसिल किया, दूसरा टैक्सी करके हम गए, फिर मिश्रो तक हम गए, फिर वहां से टैक्सी लिया। तो वो डिले हो गया, ट्रेन का टाइम 5:10 था। अब हम 5:20 तक हम उतर के जा रहे हैं। तो ट्रेन आ रहा है, देख रहे हैं हम तो, बट हम, मैंने बोला मिल रहा है, मिलेगा ऐसे कुछ नहीं, मतलब मिल गया। ट्रेन ही लेट हो गया। तो मतलब ऐसे नहीं है हर चीज सिचुएशन में, मतलब हमारे अंदर भाव कैसे, अंदर हम डर से नहीं, नहीं अब तो निकल गया बोलते। हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए निशा जी। हाँ, आपके साथ भी बहुत होते हैं। हाँ हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी आप जो बात कर रही थी, तो अभी जस्ट रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं सोची थोड़ा बातें करनी चाहिए। बताइए बताइए। अभी 1.5 year पहले मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड, मीन्स उनका डिलीवरी का टाइम था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बेटी हुई। हम्म। और ऑपरेशन के दौरान ही उसे हार्ट अटैक आ गया था। एंड उसके बाद वो फिर कोमा में चली गई थी, और कोमा के 1 week बाद ही बॉडी वैकेंट कर दिया उसने। और अभी 5-6 महीने पहले ही एक और मेरे स्कूल मेट फ्रेंड, उसकी भी डेथ ऐसे ही हार्ट अटैक से हुआ। और 10 days पहले ही मेरे गांव में घर के बगल में ही एक भैया थे, वो उनकी भी डेथ ऐसी हार्ट अटैक से ही हुई। तो एकदम मेरे दिमाग में हर वक्त बस वही चीज चल रहा था, और हार्ट अटैक करके, और मेरा पूरा ध्यान अपने बॉडी का, वही हार्ट पर ही मेरा भी ध्यान जा रहा था। ये हो रहा था कि 30-30 साल के लोगों को ये सब चीजें हो जा रहा है, ऐसा हो गया तो माइंड कि पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए, ऐसा हो चुका था मेरा माइंड पूरा। और बहुत दिन से मुझे यही लेफ्ट साइड पे इतना पेन होना स्टार्ट हो गया था, और श्वास लेने में भी दिक्कत होने लग गई थी। आप ही बीज और डाल रहे कल हो के ना, सोच ऐसे कि भाई रख रहे हो, डर वाला सोच। मुझे भी ऐसा हो तो नहीं जाएगा, उनको हुआ है, मुझे भी ये वाला देखिए, हम ही बीमारियों को बुलाते हैं। इसीलिए बोला जाता है वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम अपने दुख दर्द सुख सभी हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, अंदर भाव हो। आप ये चीज एक्सप्रेस करने से भी आपका आधा रिलीज हो गया, एक्सप्रेस करे बिना भी अंदर भाव रखते ना, वो तो और ज्यादा आपको वो मैनिफेस्ट करे। नहीं, कल के दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में मुझे चेस्ट के ऊपर पोर्शन पे एकदम एक दबाव जैसा महसूस हुआ, पेन, और सांस लेने में दिक्कत बहुत होने लग गई थी। तो हम्म। मैं वही यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो जानते हो यूट्यूब वगैरह तो सीधा बता ही देते हैं, हाँ ये ये सब हार्ट वाला अटैक के। बोला ना मैंने, ये करिए ऐसे कुछ होगा। इसको मृत संजीवनी मुद्रा बोला जाता है। कि कितना हार्ट अटैक भी हुआ है ना, उस व्यक्ति को ऐसा वो बेहोश भी है तो इसको लगा के हॉस्पिटल ले जाइए। हार्ट का इसको रोकता है, हार्ट बीट को नहीं रुकने देता है, अरेस्ट वो बोलते हैं ना। कोई कोई को तो बिल्कुल हॉस्पिटल जाने तक भी दिक्कत होता है, बोलते हैं ये वाला ये है। इसको, ये जो है ना, इसको इसके जड़ पे रखना है, ये थंब के ये दोनों को। इसको बोलते हैं मृत संजीवनी, हार्ट के लिए। आपको ऐसे कुछ भी पेन लगा, कोई भी ब्लॉकेज है अंदर, थोड़ी देर के लिए वो ब्लड पास होने के लिए दिक्कत हो रहा रहता है। आपका विचारों से आपका, कभी होता है ना तनाव में है तो बीपी हाई होता है, आपका डायबिटिक हाई होता है। आप भी तनाव में उसी चीज को नेगेटिव सोचते सोचते क्या हो रहा है, आपके अंदर का जो पंपिंग है ना ब्लड का, वहां कहीं ये हो जाएगा वेरिएशन, फ्लो कम होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसको, ये इस बेस्ट वो है, इंस्टेंट बोलते हैं। ओके, अभी आपने फिर क्या, आपने क्या एक कंक्लूजन पे आए फाइनली? तो मैंने फिर धीरेन्द्र सरीन सर को कॉल किया, हम्म। और उनसे मैंने बात किया, तो वो बोले कि कुछ नहीं हुआ है आपको, अब चिंता मत करिए।
तो ये बोले कि लाइफ में प्यार की कमी महसूस हो रही है आपको। मैं बोली सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने बताया उनको कि ये पास्ट सिचुएशन इतने आपके महीने आसपास हुए है ना, हाँ, सराउंडिंग में। तो वो फिर उन्होंने समझाया कि उनका डाइट वैसा होगा, आपका डाइट और उनके डाइट में बहुत फर्क है, तो आप चिंता करिए ही नहीं, एनिमा डेली आपका करिए। डाइट एज वेल एज आप तो मेडिटेटर भी हो। हम्म, तो वही चीज बोले कि ज्यादा सोच लिए आपने, उसी पार्ट को ही लेके सोच रहे हो, तो इसकी वजह से महसूस हो रहा है। और जैसे उनसे बात करके हुआ उसके बाद, हाँ एक चीज और उन्होंने बोला कि आप तुरंत 2 दिन कंटिन्यू आप हॉट फूड बात कर लीजिए, एनिमा डेली करिए। एनिमा अगर आप डेली करोगे तो आपको सारे रोग माफ है, कुछ नहीं होगा आपको। अंदर के तो मैंने टॉक्सिन फिर बाहर आ जाए। हॉट फूड बात की, और ऐसा लग रहा था हर एक अंग अंग से कुछ स्ट्रेस निकल गया हो, पूरा आप सोच टॉक्सिन्स सोच के के रूप जमा कर रही थी ना टॉक्सिन को अंदर, नेगेटिव सोच के। में। और मतलब उनसे बात करने के बाद से कल से ही मेरा वो जो पेन था वो 90% गायब हो चुका है। इसीलिए ना दूसरों के साथ शेयर करके उसका रिलीज कम करना चाहिए, मतलब बर्डन जो भी आपके अंदर है उसको रिलीज कर लेना चाहिए। दुख कोई लोग है ना नेगेटिव स्टेप ले लेते हैं, मन ही मन में रख के भी। तो आप एक बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। कोई कोई लोग तो बहुत अकेलापन होके कुछ और बीमारी, मतलब कुछ डिसीजन ले लेता है। कोई अपने बहुत क्लोज है जिनके साथ हमारे अच्छा ये होता है, मन अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना चाहिए। खुल के शेयर करने से आपको उसके लिए कुछ वो मिल जाए तो अच्छा है। देखिए यहीं पे हो गया ना हमने, कोई व्यक्ति का जब भी ये बात बार बार बोलती हूँ मैं, किसी के साथ जा रहे हैं उन्होंने बोला मुझे ये हुआ था, किसी का मैंने सुना कल इनका हुआ था, तुरंत हम अपने ऊपर अप्लाई करते मुझे तो ऐसा है तो नहीं है। तो ये चीज क्या करते हैं हम, वैसे ही सोच के बीज डाल लेते हैं। हमारे सोच ही नहीं है, कुछ नहीं, आई एम हैप्पी हेल्थी परफेक्ट है। तो कोई भी कारण से हो रहा है वो दैट इज डिफरेंट। क्योंकि हर इंसान जीवन लेके आया तो मृत्यु भी साथ में लाया, लाया ही है। मृत्यु से नहीं डरना है। ये सब बीमारियों को बुला के मृत्यु से नहीं डरे। जब खुशी खुशी मृत्यु आ जाए तो मृत्यु को तो हम नहीं रोक सकते, कब आना है नहीं पता, उसके लिए हम मतलब अपनी जिंदगी के साथ ये करके मृत्यु को नहीं बुलाना है। आप जी खुशी खुशी वाला जिंदगी जिए, कोई भी रिलेशन में हो, किसी भी टाइम में, कोई भी परिस्थिति में हम दुखी होके बीमारियों को बढ़ाना नहीं। बढ़ाएंगे तो वो अंदर क्या होगा, भौतिक शरीर में असर पड़ेगा। भौतिक शरीर में होगा तो हम कोई दूसरा चीज कर ही नहीं सकते, इवन ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे। भौतिक शरीर में आपको बहुत ज्यादा पेन आएगा तो आपको उसमें भी बैठने में दिक्कत हो जाता है। तो आप थोड़ा रिलैक्स होके, तो आपको लेट के करना हो, श्वास को देखते देखते लंबी सांसें लीजिए। धीरे से श्वास को मुंह से छोड़ेंगे, ऐसे घबराहट होता है तो अंदर का जो भी वो फंसा हुआ एयर रहता है ना, अनवांटेड एयर, वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स। वो चीज भी हमें परेशान करता है, जो CO2 रह जाता है अंदर, वो उसको मरना है। सेल बोलते हैं ना, जो भी हमने ब्रीथ इन किया ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाने के बाद ब्रीथ आउट पे जो भी ऑक्सीजन लिया वो बाहर जाना चाहिए, अंदर ही रह जाता है। एक वो मर जाना चाहिए, मरता ही है वो, डेड सेल बोलते हैं। हर एक सेकेंड हम जितने भी श्वास लेते हैं उतने बार वो डेड सेल होते हैं। वो डेड सेल बाहर निकलने से हमारे शरीर अच्छा रहता है। समटाइम्स वो डेड नहीं होते सेल्स, वो क्या करते हैं, ऐसे उटपटांग बीमारियों को एक्टिवेट कराता। डेड सेल अंदर रह जाने से, नहीं डेड हुआ, वो भी क्या करता है, कैंसरस कैंसरस सेल हर इंसान के अंदर है। ये सारे क्या है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया इनएक्टिव रहते हैं, उनको पोषण करने लग गए हम, उनके हिसाब से हम एक्टिविटी करने लग गए, उठ बैठेंगे वो क्या है, नेगेटिव मतलब बैड बैक्टीरिया से। बैड बैक्टीरिया को हमें पोषण नहीं करना चाहिए, उनके हिसाब वाला खाना नहीं खाना चाहिए। उस टाइप का खाना खा लिया तो वो खाने मस्त एंजॉय करेंगे वो। हम तले हुए खाते हैं, कौन सा तेल खा रहे हैं, अभी मुंह के टेस्ट, जितने मुंह के टेस्ट से आप खाओगे ना उतना ही अंदर जाके आपके अंदर टॉक्सिन क्रिएट करेगा। ये चीज समझ ले, आप अपने माइंड को बोलना मैं खा रहा हूँ, याद लग रहा है टेस्ट, बट अंदर जाके वो हमें पॉइजन ही क्रिएट करेगा। धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते, हम बोलते हैं हमारे पूर्वज ये करते थे वो करते थे, अब परिस्थिति के अनुसार हमें भी चेंज होना है। खान पान इतना हेल्दी नहीं रहा, तो अब उसी चीज को एक
प्यार से, ग्रेटिट्यूड भाव से हम स्वीकार करेंगे, उसको इनटेक करते लेते हैं, तो हमें वो एक ग्रेटिट्यूड भाव से यानी खुशी खुशी से हमारे शरीर में फैलेगा, अपना काम करेगा। तो हम ये तो ध्यान में ही अकेले श्वास पे ध्यान नहीं देना। ध्यान जब बैठते हैं ध्यान करने, श्वास देखो देखो बोलते हैं, उस श्वास के कला को समझना है, रिथिम को समझना। हमें हमें ऐसे अपने आप को प्रोग्राम करना है, अपने इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ में हमेशा डबल रेशियो हो। इन जो लेते 1 सेकेंड है तो आउट 2 सेकेंड। इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, वो देखने से नेचुरल भी वही होते रहना चाहिए। वो वाला प्रैक्टिस करना मतलब कितना, वो आप करने लग ऑटोमेटिक आप हेल्दी, हेल्थ ठीक होना है ना, ये श्वास के कारण होता है। इसी श्वास को हम समझने के लिए बैठते हैं, जब मुंह बंद करने से मौन बोलते हैं। अब श्वासों को देखने से अपना क्या बंद होता है, विचार बंद हो जाता है, उसको ध्यान कहते हैं। तो दोनों चीज में हमें फायदा ही है, मौन में भी हमें बेनिफिट मिलता है और ये ध्यान में भी मिलता है, नेचुरल औषध मिलता है। तो वो चीज हमारे अंदर के इस टाइप का टॉक्सिन को डिटॉक्स करता जाता है, ये ऑटो डिटॉक्स है। तो इसके अलावा भी हमारे लाइफस्टाइल, खाने का ये सब सिस्टम सही नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या चीज खा रहा हूँ मैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, हैबिट को, रूटीन जो हम खाते आए। तो अभी मुझे तो प्रैक्टिस हो गया, मॉर्निंग टाइम वो वाला रॉ वेजिटेबल जो खाते हैं, तो इवनिंग फूड, कुकड फूड, ये चीज तो इतना इजी नहीं है। कोई नए को बोले तो हमारे घर, मुझे तो लगता है कुछ खाना ही नहीं बनता है। अब इवनिंग में एक बार कुक करेंगे तो कहाँ से, सामान खत्म ही नहीं होता। आटा 2 किलो भी करा के रखते हैं ना, महीनों चल जाता है। क्योंकि हफ्ते में एक या 2 ही दिन रोटी बनना होता है। एक दिन चावल बना लिया, एक दिन तो कोई दाल बना लिया बाजरे का और ज्वार का, तो ऐसे हो गया। तो 5 दिन, 7 दिन एक अलग अलग, 7 दिन इवनिंग टाइम। तो उससे वो तो मुझे तो, कोई आएगा खाने वाला तो अब करना पड़ेगा। उनको ये थोड़ी बोल सकते हैं, उनको पेट भी नहीं भरेगा क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। बहुत। हाँ जी, ये चीज के लिए ही हमें ध्यान करना है बोलते हैं। कोई चीज करे नहीं करे, हम एक डर में जी रहे, उसी डर में बाहर आने के लिए आपको ध्यान में है, ध्यान करते हो, आपको अंदर में ये डर आना नहीं चाहिए था। उनका था वो रीजन, डेथ रीजन, उनका सोल प्लान था। सोल प्लान में बता के भेजा जाता है, ये चीज भी याद रखना है। आपको इस तरह का मृत्यु होने वाला है, वहां दिखाया जाता है। तो वो बोलता हाँ रेडी हूँ मैं। तो उनके लिए होगा ABC, जितना ने आपने अगल बगल में देखा वो आपके नियर डियर वन होंगे, बट उनका सोल डिजाइन है, आप उनको बदल नहीं सकते और उसको आपके ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप करने सोच रहे हैं तो आप खुद जबरदस्ती फोर्सफुली आपके ऊपर ले रहे हो। तो आपका सोच में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ये रिवर्स सोच आने से नहीं, ऐसे नहीं है तो इट्स ओके, नहीं ऐसे होगा नहीं। तो उनका मतलब अपना लाइफस्टाइल भी तो देखो ना, क्या हम कर रहे हैं, कैसे फीड कर रहे हैं। कोई व्यक्ति इसमें आता है ना, एक टाइम के बाद क्या करता है, लेट गो करता है, वो हर चीज का लेट गो करता है, जाने देना। इसमें जी के खुश हो जाता है वो, आध्यात्म में कुछ टाइम के बाद लगता है मैं किसके लिए मेरा जन्म, उसको बोलते हैं ना अपने इच्छा मरण, जिस कारण के लिए मैं आया था, उनको तृप्ति, अंदर से उनको तृप्ति लगता है। मैं मुझे मेरे जाने के बाद बच्चों को क्या होगा, मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, घर का कौन देखेगा, ये सोचे तो मटेरियलिस्टिक है। इसके अलावा जब आध्यात्म में हम जी रहे हैं, वो खुशी हमें मिला, मैं जो कारण से आया था उससे मैंने उसका स्प्रेड किया, अब मेरा हो गया। मैं, अब वो क्या करता है, एक एक चीजों को छोड़ते जाता है। तो वो वाला उस टाइप का डिजाइन करके लाया रहेगा वो। तो ये चीज हमारे अंदर ही है, हम अपने अंदर के वो परमात्मा से जुड़ेंगे ना, सारे का वो मिलेगा। हम कैसे मर सकते हैं वो भी हमें पता चल सकता है, चलेगा क्यों नहीं। तो ये चीज के लिए बाहर ढूंढने से, दूसरे को देखे, मैंने वैराग्य करके क्लास कराया, आप देख लेना। 3 तरह का वैराग्य, जब बच्चा होता वैराग होते, कोई व्यक्ति
मृत्यु होता है तो वैराग्य, लेकिन उस वैराग्य को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली भूल जाते हैं। इग्नोरेंस, वो है ही नहीं टाइप का रहते हैं। कोई व्यक्ति का मरे हुए को जाते देखते तुरंत हम ये हो जाते, अरे हमें भी होगा, अभी होगा। मतलब क्या कारण, उस समय कुछ समय तक हम स्टन हो जाते हैं दिमाग में। तो ये क्या है, मृत्यु का डर है। जब तक ये डर हमारे अंदर है, हमारे गलत फहमी, हम चले गए तो पूरा ये पृथ्वी, हमारे फैमिली तहस नहस होगा, बर्बाद होगा, ये सोच हमारा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई लोग चले जाने वालों के बाद आप देख रहे हो, कोई ऐसे है क्या? क्यों आपको लगना चाहिए डर हमें? जब हम मृत्यु को जीतेंगे ना, हर चीज से जीतना हो जाएगा। मृत्यु को सेलिब्रेट करना सीखे। कोई व्यक्ति गया तो उनके लिए सेलिब्रेशन है, उनको दूसरे लाइफ मिलेगा, हो गया, इतना ही था। बट वो इन व्यक्तियों को याद भी नहीं करेगा, ये चीज भी मैंने क्लैरिटी, बहुत दिन तक हम डिप्रेशन में आएंगे, उस व्यक्ति को याद कर करके होते बैठेंगे। तो वो व्यक्ति हमें तुरंत जाने के 2 3 4 दिन के अंदर ही वो पूरा के पूरा वहां के उस दुनिया के साथ घुल मिल जाता है, सब भूल जाता है। ये मेरे संसार था, ये बच्चे थे, इतना अटैचमेंट, ये एक पति पत्नी का नया प्यार हो, पुराना प्यार हो, कोई को इतना अटैचमेंट, मैं पत्नी के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, मेरे जान है, ये सारे मटीरियलिस्टिक भौतिक अटैचमेंट है। कितना भी आप बोल रहे हैं, भौतिक शरीर चला गया तो वो जाके सारे भूल जाएगा, कोई पत्नी नहीं, पति नहीं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जरूर हम याद करते, क्योंकि उससे हम कुछ आए थे। जब तक है इस शरीर में जरूर याद कर, जरूर शरीर छोड़ने के बाद कोई भी हमारा ये याद नहीं रहेगा। जो अभी जी रहे उनके साथ का कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट वो जो आत्मा है ना, आप ज्यादा करोगे, उनके लिए बोलते हैं, ज्यादा आप तड़प दिखाओगे, उसके याद कर करके आप रोओगे, तो वो वाला ये ना अंदर से कहीं ना कहीं आपके जो है ना आत्मशक्ति, उनके आत्मा के तक जाके उनको परेशान करेगा। जहां पे भी जन्म लेके गए तो उनको कुछ ऐसे वाइब्रेशन जाएगा। आप तो उस आत्मा को रिलीज करना चाहिए, फ्री करना चाहिए, पकड़ के नहीं रखना चाहिए। जो हम जी रहे हैं वो तो छोड़ रखा रहता है, क्योंकि उनको ये पकड़ के रखेंगे तो वो जान ही नहीं छोड़ सकता है, मतलब भौतिक शरीर छोड़ के ही नहीं जा सकते वो। सब छोड़ने के बाद ही उनका रिलीज होता है, बॉडी वेकेट होती है। तब तक कोई कोई बोलते हैं ना उनका जान नहीं जा रहा, कुछ तो पकड़ के रखिए, उनकी इच्छा पूरा करिए। तो वो डिजाइन होता है ना, यही है। तो जिस दिन उनके मन में आ गया मेरा हो गया, ड्यूटी खत्म, अब मैं जो भी है सेवा, तो इसके बीच में मुझे आया तो आई एम रेडी टू वेकेट, में जाने के लिए तैयार। ये भाव हम रखेंगे, सोच रखेंगे। ऊपर बोलना आना कि अंदर से भाव, ऊपर तो बोलने के लिए तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन हम सोने जाएंगे तो वही चीज आज चलेगा, जो किसी का मृत्यु का देखे रहते हैं, वो चलता रहता है। तो इन सब से हमें बाहर लाता है ध्यान, आध्यात्म। अब ध्यान को, मैं तो रोज ध्यान का क्लासेस देखती हूँ, तो मेरे मन में तो यही आता है, ध्यान करो करो। तो पहले लगता था ध्यान हमारे लिए नहीं है, अब तो हमें उसका फायदा भी मिल गया, है हमारे लिए ही है। जितना हम करेंगे उसका फायदा हमें मिलेगा ही। हाँ जी, बहुत अच्छा था डिस्कशन। इसको बोलते हैं सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य, जितना हम ध्यान करते हैं उतना सांगत्य, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय से भी हमारा डाउट क्लियर होता है। 33%, 33%, ये तीनों, 1% नेचर हमारा इसको ये करता है। ये अभी मैं स्पिरिचुअल टैबलेट क्लासेस करें उसमें बताया गया, ये तीनों को बैलेंस करके आपके बीमारियों को, टैबलेट है बोलते हैं इसको करना। सज्जन सांगत्य करिए, ये बीमारी ठीक हो जाएगा, आपको टैबलेट लिख के देते हैं। हमें यही चीज सिखा रहे हैं। उनको पैर में दर्द बोले तो उनको बोलिए ध्यान सिखाओ, कोई दर्द बोलते तो उनको ध्यान करने का बोलिए 6 घंटे 3 घंटे। ये टैबलेट है, टैबलेट का नाम। तभी मैं भी सीख रही हूँ। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं, ये बातें करते रहेंगे तो जब आप इन सब चीजों से परे हो जाएंगे तब आपको ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान ही करते रहेंगे आप, इन सब चीजों से डर से मुक्त हो गए, ध्यान नहीं करना आपको, बताते जाना है। मतलब सीखने लगेंगे तो डबल फायदा मिलता बोलते हैं। ध्यान करने से, सीखने से, सिखाते हैं ना, उससे आपको और ज्यादा क्या होता है, दूसरों के लिए हम वो दे दिया,
नॉलेज, विजडम देनी। तो ये बहुत समझे ना, बहुत मजेदार बात है। नहीं समझ में आए तो कंफ्यूजन में रह जाएंगे। कि मास्टर्स, चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। अपने आप को इंटरलॉक कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए, बांध लीजिए। अपना शरीर को बांधना है, श्वास को नहीं बांधना है। श्वास चलते रहना चाहिए। कोई भी श्वासों में कंट्रोल नहीं करना है, दबाव नहीं डालना है। सहज श्वास आ रहा है जा रहा है, उसको आपको देखना है। कोई विचार से हम मुझे ये चीज को भी समझ, धीरे धीरे आगे जाते जाते ना हम लोग इसको तो भूल ही जाते कैसे श्वास को पकड़ना, देखना है। आती जाती श्वास को, जैसे हम बैठे हैं, कुछ अंदर दिमाग चलता है मैं वहां जा रहा हूँ, उसके पीछे जाते हो ना, वैसे अपने सोच को हटाते हुए श्वास के पीछे जाएंगे तो सोच अपने आप, सोच खत्म हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो आता है, धीरे धीरे आपको अभ्यास अभ्यास करते करते आप एक इसमें रुक जाते हैं। आती जाती श्वास एक ही पॉइंट में जाके मिल जाता है, इन एंड आउट। इससे उसी को आनापान सती, सती यानी जुड़ना। क्या? आनापान यानी आना, अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास को देखते देखते उन दोनों का मिलन होता है। पति पत्नी के मिलन के साथ जोड़ा गया तो क्या होता है, वो दोनों को मिलन होने से हमें अनुभूति होती है परमात्मा, आत्मा का और परमात्मा। कितने दिन तक हम अपने बॉडी को क्लींस करेंगे हम? इसका परसेंटेज बढ़ गया ध्यान का। जैसे एनर्जी आएगा तो पूरा अंदर कोई ब्लॉकेज ही नहीं, क्या चीज क्लींस करेगा वो? तब क्या होगा? हम परम अनुभूति में आ जाएंगे, आत्मानुभूति में, आत्म शक्ति, चैतन्य शक्ति की अनुभूति में। जैसे जैसे उस अनुभूति वो वाले अंदर से, और उसके बाद हायर सेल्फ, सेल्फ की अनुभूति, आत्मा, हायर सेल्फ, पूर्णा, अंशात्मा, पूर्णा। कोई भी वर्ड ले सकते, कोई भी रिलीजन का, सबके में एक कॉमन अपने अपने हिसाब से रिलीजन वाले रखे हैं। तो उसके साथ जुड़ेंगे, सारे चीजों से हम परे हो जाएंगे। एक चीज मैंने अनुभव किया, मतलब अभी आज ही मैं फिर पत्री जी के वो क्लास में सुनती रहती हूँ, हर महीने 2 महीने में बताया। जैसे हम अपने आती जाती श्वास पे मिल जाते हैं, श्वासानुसंधान कर लेते हैं, तो जैसे एक स्त्री पुरुष का मिलन होने से एक बच्चे का जन्म होता है, यहाँ अपना आत्मा का, हम जागृति, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। ये वाली बात आपको कोई एक पॉइंट में आपको फील करा देगा, तब तो आपको कोई भी खुशी, इतना खुश लगेगा लगेगा अंदर। अब बाहर भी आएंगे ना, अंदर ही अंदर, मतलब ये ध्यानी लोगों को ना हाथ पैर ऐसे हिलाते हुए चलते हैं। पहले तो हम ऐसे टाइट पकड़े रहते थे, अभी हम, क्योंकि ध्यान करते करते शरीर लूज हुआ रहता है। पहले तो मुझे लगता था, अब तो हम कहीं पे भी चलते हुए ऐसे मूवमेंट होने लगता है, क्योंकि हम इस टॉक्सिन से फ्री हो गए, डिटॉक्स कर रहे हैं ऑटोमेटिक ध्यान कर करके। इसका अनुभव आप मात्र ध्यान से कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अकेले लंबा आंख बंद करके नहीं, मैं इस चीज को बदलाव कर रही हूँ कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो आपको उस चेंज में आप रह गए तो आपको कोई, कहाँ हुई है आत्मा स्थिति में उड़ते रहेंगे। चलिए आप ध्यान को कंटिन्यू करिए, अपने श्वास को देखते चलिए। टाइम हो गया, म्यूजिक नहीं लगाऊंगी। आप म्यूजिक के लिए 2-3 मिनट है, ठीक है। मैं एंड तक म्यूजिक लगाऊंगी, आप लोग म्यूजिक को बैकग्राउंड में सुनते हुए। म्यूजिक खत्म होने तक आप म्यूजिक बंद करिए, उसके बाद मौन ध्यान करिए।
Hello friends, this is a message from Karnataka Masters, Arun Sir Group. The trains have been cancelled due to very bad weather. We tried alternate trains. Many of the trains have been cancelled. We are not getting any connecting trains to Bodh Gaya or Bihar, anywhere, Patna, nowhere nearby. So almost all those trains are cancelled. So most of them who are interested, they will be coming by flight. I have booked my flight. So I would request those who are not coming, please give your hotel room numbers here and mention how many of you are not attending for further arrangements, because that room can be used for other masters who are joining us. Thank you very much. Please don't delay. We don't have much time. So immediately take a decision and please post here. Thank you very much. I'm waiting for you all in Bodh Gaya. Please try to attend the Bodh Gaya Mahavihar. Would love to see all my Kannada batch there. Thank you so much. Bye-bye. ध्यान करो आज जिसमें धीरे-धीरे अपने टाइम के साथ टाइम